एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 13। ये हिंदी की क्लास 7 की हिंदी की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग कठपुतली चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि आप गूगल पर सर्च करके कठपुतली के बारे में ज़रूर जान लेंगे। और ये तो काफ़ी पुरानी बातें हो गई, अब तो कठपुतली का डांस कहीं दिखता नहीं, कठपुतली कहीं दिखती नहीं है। लेकिन आप कठपुतली के बारे में ज़रूर जान गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और आपने कठपुतली की समझ बना लोगे। कठपुतली एक गुड़िया टाइप की होती है और उसके सारे अंग में धागे बंधे होते हैं, जिनको कि लोग अपने हाथों के इशारे से उसके अंगों को नचाते हैं, चलाते हैं। कठपुतली का मतलब ही होता है दूसरे के इशारों पर चलने वाली, दूसरे के इशारों पर नाचने वाली। तो इसमें कवि ने उसी कठपुतली की चर्चा की है कि कठपुतली अब दूसरे के इशारों पर नाचते नाचते थक गई है, बोर हो गई है। अब वह स्वतंत्रता चाहती है और अपने मन से घूमना चाहती है, वो भी दुनिया देखना चाहती है। तो चलिए पाठ करते हैं इस चैप्टर का और देखते हैं कि हमें इसमें अब क्या सीखना है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली की बात को सुनकर और भी कठपुतलियाँ बोली कि हाँ, बहुत दिन हो गए हमें अपनी मनमर्जी किए हुए, हमें अपने मन से कामों को किए हुए। अब हमें अपने मन से काम करना है और अपने इच्छा अनुसार जीना है। तो इन कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इससे तो दूसरे सारे कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो अब देखते हैं कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। कह रहा है कि प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे अन्य कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगती हैं। तो इस कविता का भावार्थ यह है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमर्जी किए, हम दूसरों के इशारों पर नाच कर थक गए हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई है। तो इस पूरे जो काव्य का अंश है, इस काव्य के अंश के द्वारा कवि यह भाव देना चाहते हैं, कवि यह बताना चाहते हैं कि पहले तो कठपुतली स्वयं को स्वतंत्र करने की बात सोच रही थी, लेकिन उसकी बात को सुनकर के सारी कठपुतलियाँ उसके पीछे आ गईं और सारी कठपुतलियाँ विद्रोह स्वरूप बोली कि नहीं, अब तो बहुत हो गया, अब बहुत दिनों से हम लोग बंधे हुए हैं, इसके इशारों पर नाच रहे हैं। अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए और इसके लिए हम स्वर उठाएंगे, आपके पीछे चलेंगे। तो जब इन बातों को पहली कठपुतली ने सुना तो वो अब विचार करने लगे कि ये मैंने क्या किया, पहले तो मुझे खुद ही स्वतंत्र होना था, अब तो इन सभी कठपुतलियों का स्वतंत्रता का जो जिम्मेदारी है, स्वतंत्रता की जिम्मेदारी है, उसे मुझे अपने ऊपर वहन करना होगा। तो बच्चों, इसके साथ ही इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। और दूसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी। तीसरा प्रश्न है, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। और चौथा प्रश्न है, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। पांचवा प्रश्न है, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं, कैसे। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो इसका उत्तर है, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने भी विद्रोह पूर्वक कहा कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमर्जी किए, हम दूसरों के इशारे पर नाचकर थक गए हैं। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी। तो इसका उत्तर है, क्योंकि पहली कठपुतली ने बाकी कठपुतलियों के स्वतंत्रता की बात कही और उन्हें अपने मन से घूमने फिरने की बात कही, इसलिए उन्हें अच्छी लगी। और प्रश्न 3 है,
दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? तो इसका उत्तर है दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई है। और प्रश्न 4 है, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों? तो इसका उत्तर है अगर कठपुतली की तरह हमें दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो यह अनुभव बहुत बुरा होगा, क्योंकि इससे अपनी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। हमें अपने मन से घूमने फिरने को नहीं मिलेगा और ना ही अपने मन से कोई काम हम कर पाएंगे। उसके बाद 5वां प्रश्न भी है, और 5वां प्रश्न है कि क्या हम सभी मोबाइल, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं? कैसे? आजकल का जो समय है, इस समय में बहुत सारे लोग अपना दिनचर्या टीवी, मोबाइल के कार्यक्रमों के अनुसार निर्धारित करते हैं। तो यह एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वह टीवी और मोबाइल की कठपुतली बन चुकी है। यहाँ इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हम टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के अनुसार ही अपने जीवन को ढालते चले जा रहे हैं। तो इसका उत्तर है कुछ हद तक हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं, क्योंकि हमारे दैनिक कार्यक्रम टीवी, इंटरनेट और मोबाइल के कार्यक्रमों के अनुसार ही तय होते हैं। हम उनके कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए अपने कामों को जल्दी ही निपटा लेते हैं या फिर अपने कामों के साथ न्याय नहीं कर पाते। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। पसंद आता है तो लाइक, कमेंट भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।